हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए अपडेट के साथ। मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए गार्डनिंग का एक बेहद खूबसूरत अपडेट और बेहद खूबसूरत फ्लावर लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक ब्यूटीफुल सा रोज़ है जो कि येलो और ऑरेंज कलर में है और इसमें अभी 3 फूल खिले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा फूल है और छोटा सा साइज होता है, गमले पर लगता है और आप चाहो तो मिट्टी पर भी लगा सकते हो। गमले पर भी अच्छे से ग्रो होता है। और आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेनी सीज़न है, आजकल आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आजकल तो आप हर तरह के गुलाब को इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, और इस गुलाब को भी आप ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा फूल है। मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया था, मैं कहीं से कटिंग लेकर आई थी किसी से मांग के। तो देखिए आखिर मेरी मेहनत, ये देखो इसमें और भी बर्ड्स बन रहे हैं, तो मेरी मेहनत रंग ले आई। और अभी तो ये इस साल ही कटिंग से लगा था, इस साल ही लेकर आई थी मैं इसको लेकर आई थी मैं मार्च में। शायद मैंने इसकी कटिंग दिखाई थी आप सभी को। तो जब इसकी कटिंग लगाई थी, आप इसकी कटिंग मार्च में भी लगा सकते हैं और आजकल रेनी सीजन में भी लगा सकते हैं। तो मार्च में लगाओगे तो इतने अच्छे फूल आएंगे। अगर आप आजकल लगाओगे तो हमारे यहाँ पे पहाड़ों पे हो सकता है कि आप प्लेन एरिया में रहते हो, वहाँ पे इसके फूल आ सकते हैं सर्दी में भी, बट हमारे पहाड़ों में तो ये बेचारे ये पत्ते गिर के ये फूल बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों पे गुलाब में पत्तियाँ नहीं रहती है। चाहे हम जितनी कोशिश करें तो पत्तियाँ नहीं रहती है पहाड़ों पे, तो ये स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा फूल कैसा लगा। मुझे तो बहुत समय से इंतज़ार था। एक और भी है, ये वाला फूल है, इसमें ये भी मैं कटिंग से लगाई हूँ। इसमें था जैसे कि मैरून कलर का, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का, वो भी छोटा सा फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल है वो भी। तो मैं ये लेकर आई थी कहीं से। तो आजकल क्या है कि बरसात के मौसम में इजीली ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग भी, आप लगा लो इसकी कटिंग। तो आजकल ये है कि मतलब जैसे इसके ये निकलते हैं ना, हमारे बोलते हैं इसको अपनी भाषा में खट्टी बिलोड़ी, पता नहीं खट्टा सा होता है, खट्टी बिलोड़ी बोलते हैं, पर मुझे नहीं पता, लोकल लैंग्वेज में इसको खट्टी बिलोड़ी बोलते हैं। आप कमेंट करके बताइए जो इस तरह का वो होता है, खरपतवार ही बोल सकते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? ये क्या है कि इसके नीचे थोड़े छोटे छोटे से बल्ब होते हैं इस घास के नीचे, और जो कि हमारी जो पौधे की एनर्जी है पूरी वही ले लेता है। और अभी बरसात में ना ये बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इसे उखाड़ना चाहिए। ये एक तरह का वेस्ट घास है, इसका कोई काम नहीं होता है। और इन गमलों को एक तरह से हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए। एक तो इकट्ठे इकट्ठे लगा के रखे हैं ना मैंने, कई तरह के फूल एक ही गमले में चिपका के रखे होते हैं, क्योंकि गमले की शॉर्टेज की वजह से ना एक साथ बहुत सारे फूल लगा के रखे होते हैं। डेंथिस भी है और वैक्स बिगोनिया भी है। ये है कि कोई मांग भी लेते हैं, चलो निकाल के दे दिया। और डेंथिस ये मैं मायके से लेकर आई थी पापा के घर से। ये भी अच्छा डेंथिस है, रेड कलर का है। फूल तो बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें तो फूल आते हैं। इतने ज़्यादा मुझे ग्रीन वाले नहीं, एवर ग्रीन वाले पसंद नहीं, जितने मुझे ये फ्लावर्स वाले पौधे पसंद है। तो आजकल हमें इसकी अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए गमले की। और अब बात करते हैं इसके लिए मिट्टी की। इसमें मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि मैं हर प्लांट की मिट्टी बताती हूँ, तो इसके लिए भी मिक्स सॉइल करनी पड़ती है। जैसे कि नॉर्मल गार्डन सॉइल आपको 60% और 20% रेत और 20% चाहिए आपको वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर खाद, तो आप उसको डाल सकते हैं। और आजकल जैसे कि इसमें फ्लावर्स आए हैं, इसमें आप NPK 10-30-20 भी दे सकते हैं, और ये क्या बोलते बॉर्न मिल भी दे सकते हैं। और आप कोई भी जो हमारे किचन वेस्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी दे सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को एकदम हेल्दी, और साथ में इसमें बहुत सारी कलियाँ भी निकल आती है। पर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसी साल मैंने लगाया। अभी क्या मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई 5 महीने में इसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना यार, गार्डन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे उतनी खुशी किसी चीज़ की नहीं होती है जितना कि फूलों को देख के होती है। सुबह जब मैं अपसेट सी होती हूँ, कई बार सुबह भी दिन को भी, तो मैं अपने गार्डन में आके ना अपने फूलों को देखती हूँ यार, बहुत अच्छा लगता है सच्ची बताऊँ ना। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो हम जैसी हाउसवाइफ है, थोड़ा सा अपना गार्डन का ध्यान रखिए और गार्डन में अच्छे से। यार इसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसमें मुझे पत्ते मुड़ रहे हैं, नीम ऑयल की स्प्रे देनी पड़ेगी। पत्ते मुड़ना भी अच्छा नहीं होता है, तो पत्ते एकदम ये देखिए इस तरह से फ्रेश पत्ते होने चाहिए। तो इसमें नीम ऑयल की स्प्रे देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसमें किसी एफिड का अटैक हो गया, नहीं नहीं नहीं, पर ऐसे ही मुड़ रहे हैं पत्ते। तो इसमें आजकल जैसे कि रेनी सीज़न है, जब धूप लगे तो इसमें धूप का खिलना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप लगती है इन फूलों में तो इसमें बहुत सारे ढेर सारे फूल खिलते हैं। इसमें कम से कम 5 से 6 घंटा धूप होनी ही चाहिए। अगर क्लाउडी मौसम है तो उसमें कम ही फूल खिलते हैं। तो ये देखो आज तो रेनी मौसम है, तो बारिश हो रही है और फॉगी फॉगी सा मौसम है। आप सोचते होंगे कि ये हमें गार्डन के अलावा इधर उधर भी दिखाती है, क्योंकि कुछ लोगों को ना मेरे जो पहाड़ है, पहाड़ का नज़ारा है वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग के साथ में, इसलिए बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप ना अपने आसपास का गार्डन के साथ अपने आसपास का व्यू भी दिखाइए। तो आज मैं दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेब के पौधे दिखाइए, सॉरी पेड़। तो ये है हमारा एप्पल ट्री, तो जो घर के पास है। पहले यहाँ पे 2-3 पेड़ होते थे, बट यहाँ पे ना ख़राब हो गए हैं। और ये है सेब का बगीचे इधर। तो इसलिए मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि दीदी गार्डनिंग के साथ अपना जो इधर उधर का पहाड़ का एरिया है वो दिखाइए। और आज दिख नहीं रहा है क्योंकि आज देखो फॉग पड़ी है, पूरा फॉगी फॉगी सा मौसम है। तो आज मैं अपने गुलाब को दिखा रही थी। ये मेरा छोटा सा गार्डन है। तो अब गुलाब की बात करते हैं। तो गुलाब में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कभी कभी एफिड लगते हैं, जो हमारे जो कलियां है इसमें भी लगते हैं और पत्तों में भी लगते हैं गुलाब में। फिर वो चिपचिपा सा छोड़ देते हैं, छोटे से एफिड होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। तो उसके लिए हमें इसमें नीम ऑयल की स्प्रे देनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि अगर हम केमिकल देते हैं तो हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। तो नीम ऑयल की स्प्रे दीजिए हफ्ते में 2 बार, सॉरी हफ्ते में 2 बार अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हफ्ते 10 दिन में 1 बार दीजिए। उससे हमारे जो एफिड है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। कई बार लगता है इसमें छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन से। तो वाइट फ्लाई का तो मैंने देखा नहीं है इसमें कि वाइट फ्लाई, क्योंकि इतना टाइम से मेरे पास गुलाब और भी है, तो वाइट फ्लाई का तो मुझे लगा नहीं कि वाइट फ्लाई भी इसमें अटैक करती है। तो इसके लिए मिट्टी भी मैंने बता दी है, धूप भी बता दी है। और अब बात करते हैं पानी की। जैसे कि रेनी मौसम है, मैं तो यहाँ पे बरामदे के नीचे लगाए हूँ सारे फूलों को, क्योंकि अगर हम बारिश में रखते हैं ना तो जो ये फ्लावरिंग होती है सारी, तो ये झड़ जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे ऐसे है कि चलो झड़ते नहीं है, जैसे फूल आए काफ़ी टाइम तक चले रहते हैं। जैसे कि ये देखो मेरा डेलिया का भी है, वाइट में है और भी है, बहुत सारी वैरायटी में है। पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। और बस इसमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है थोड़ा बहुत जो गुलाब है। और जब एक चीज़ और है, जब आप कटिंग लगाते हैं ना, तो आजकल लगा सकते हैं आप कटिंग। अगर आपको कहीं भी गुलाब मिले कोई भी कलर का, तो आप कटिंग लगाते समय, जैसे कि इसकी जो मुझे टहनियाँ होती है, जैसे कि मैंने भी लगाया है, ये देखो, जिसकी मतलब हार्ड सी पुरानी खाल वाली टहनियाँ होती है उसी को ही कटिंग से लगाइए। जो जैसे नई है ये नहीं कामयाब होती है। और जब आप पक्की टहनी को लगाते हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे कि रूट हार्मोन्स होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें डिप करके, या फिर आप एलोवेरा में डिप करके, जो एलोवेरा जेल है उसमें डिप करके लगाइए, तो आपके जो गुलाब है अच्छे से कटिंग रुकेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये जानकारी थी छोटी सी मेरे एक सुंदर से प्यारे से गुलाब की।
और कैसी लगी और कैसा लगा आपको मेरा गुलाब ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं सुशीला शाम आप लोगों से चाहती हूँ बाय बाय।